Good morning and a very, very happy morning. We are reading Wabi Sabi by Beth Kempton, Japanese Way of Wisdom for a Perfectly Imperfect Life. पेज नंबर 30 और टाइटल है मेकिंग ब्यूटी। यहाँ पे राइटर आर्टिस्ट मैकिको हेस्टिंग, जो कि एक पॉटर है, उसके वर्क का एग्जाम्पल देता हुआ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जापान के अंदर जापानीज़ ब्यूटी जो है वो डिस्कवर होती है उस किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने से, सिर्फ देखने से नहीं। और यहाँ पे मैकिको जो कि एक पॉटर हैं और वो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें बनाती हैं, उसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिनर प्लेट्स का दिया गया है, जिसे वो बनाती हैं एक्सक्विजिट कोबाल्ट ग्लेस के साथ में, जो कि हर प्लेट अपने आप में एक यूनिक होती है। तो वो यूनिकनेस प्लेट की तो है, लेकिन जो एक्सपीरियंस जो डाइनर है जब उसे खा रहा है, उसके अंदर खाना, हर एक का एक अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। मैकिको का कहना है कि हर प्लेट अपने आप में सिर्फ खूबसूरत नहीं है या किसी फूड को रिसीव करने के लिए या प्लेट करने के लिए नहीं है, इट ऑल्सो क्रिएट्स मेमोरीज़। क्रूशली वो बिलीव करती हैं कि कस्टमर जो है ना, वो एक पीस की ब्यूटी को कंप्लीट करता है कि उसने कुछ खूबसूरत बनाया, लेकिन देखने वाला उसे कैसे देख रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको कैसे अपनी मेमोरीज़ के अंदर ट्रेजर कर रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि खूबसूरती सिर्फ बनी हुई चीज़ों में नहीं है, आप उस खूबसूरती को एक्सपीरियंस कैसे करते हैं वो उस चीज़ को कंप्लीट करता है। फॉर जापान इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फिजिकल आस्पेक्ट, इट इज़ अ मैटर ऑफ हाउ वी आर रिसीविंग इट। पेज नंबर 32, डीकंस्ट्रक्टिंग जापानीज़ ब्यूटी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जापान के अंदर हम ब्यूटी को डिफ़ाइन कर दें कि ये ऐसे ही होता है या वैसे ही होता है। इसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर हैं, यानी कि आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बनाने वाले का टेस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप जापान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पे आपको बहुत ही ब्राइट सिल्क कैमिनो दिखेंगे, कहीं पे बहुत ही इंट्रिकेटली एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें होंगी, कहीं पे बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल तमामी मैट रूम्स होंगे। सारी चीज़ें अपने आप में इतनी डिफरेंट है, स्टाइल, कलर, टेक्सचर, पैटर्न एंड कॉम्प्लेक्सिटी में। तो कैसे ये पॉसिबल है कि ये सेम एस्थेटिक कंस्ट्रक्ट्स का हिस्सा है? ये अगर हम इसको देखें तो दैट मीन्स टेस्ट। आप उसे कैसे देख रहे हैं, आपका टेस्ट कैसा है। जापानीज़ टेस्ट को अगर हम सरफेस में बात करें तो यहाँ पर एक बुक में पेज नंबर 32 में लाइन खींची गई है, जिसका लेफ़्ट हैंड साइड शुरू होता है कि चीज़ें जो बहुत शोई हैं, गॉर्जियस है, कॉम्प्लेक्स हैं, ब्राइट है, लाउड हैं, फिर ये हाडे, इकी, शिरबुई और जिमी को होते हुए हम्बल, ऑस्ट्रस, सिंपल और डल और क्वाइट होती चली जाती हैं। ये एक्सप्लेन कर रहा है डिफरेंट टेस्ट के नाम का। तो चलिए समझते हैं ये क्या है। शुरू होते हैं बिल्कुल शोई, गॉर्जियस, कॉम्प्लेक्स एंड ब्राइट, लाउड चीज़ों के साथ में। हाडे जो शोई है, गॉडी है, लिबरल है, जैसे कि किमोनो है। जैसे कि आपने देखा होगा जापान की लड़कियां अपने नाखूनों में भी बहुत जूल्स लगाती हैं। मोस्टली रंग यहाँ पे नियॉन होते हैं या प्राइमरी कलर्स होते हैं। फिर उसके बाद में एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं इकी, एक स्टाइलिस्ट, वर्ल्डली, सोफिस्टिकेटेड। इसको इससे प्रभावित चीज़ों को बनाने में एफर्ट तो लगता है, लेकिन दिखता ऐसे है कि जैसे बड़े आराम से बन गई हों। ऐसी चीज़ें जैसे मेन दे वेयर वेरी शार्प सूट्स, सोफिस्टिकेटेड ऑफिस वेयर, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कलर का यूज़ किया जाता है इस स्टाइल में। देन इज़ शिबुई, थोड़ा सब्ट्यूड, सटल, रेस्ट्रेंड। अगेन आप ये समझ के चलिए कि इसे आप दिमाग से नहीं, दिल से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे शिबुई सजेस्ट करता है क्वाइटनेस, डेप्थ, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, कूल, वेल डिज़ाइन, अंडरस्टेटेड स्टाइल। टर्म्स ऑफ कलर ये सजेस्ट करता है डार्क, रिच, डीप और ऑफन न्यूट्रल्स। थोड़े से डस्टेड एसेंट कलर्स के होते हैं ना, वैसा, जैसे कि हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स का जो कलर पैलेट है। देन इज जीमी, which literally means earthy taste, sober, conservative, unobstructive, neutral beige, dull grey tones। और अगर हम पैटर्न के रूप में सोचें तो एक कॉन्ट्रास्ट, लो कॉन्ट्रास्ट के अंदर ओवरऑल पैटर्न के डिज़ाइन होंगे। चाहे ये शोई, गॉर्जियस, ब्राइट है, फ्रॉम हार्डे टू जिमी, हर एक के अंदर एक अपना टेस्ट है, एक अपनी एलिगेंस है। सरफेस एरिया के ऊपर ये सारे बहुत डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन
हम इससे एटीट्यूड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरनली एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाबी साबी है वो यहाँ पे कहाँ पे फिट होता है, प्रश्न ये उठता है पेज नंबर 33 पे। तो वेस्ट ने हमेशा ये समझा, बाहर जो जापान के बाहर के वेस्ट के लोग हैं, पश्चिमी देशों ने, कि वाबी साबी का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट होना जो ज़्यादातर नेचुरल है, रस्टिक है, जो कि इम्परफेक्शन को ऑनर करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से है, टेक्सचर से है, कैरेक्टर से है, अर्दी टोन्स, ग्रीन, ब्लूज, न्यूट्रल ग्रे, रस्ट। जो कहता है ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाबी साबी को गहराई से समझता है। फिर कुछ लोगों ने और वाबी साबी को समझने की कोशिश की, तो उन्हें लगा कि कोई सिंपल बाउल, कोई टी सेरेमनी रूम, कोई वेदर्ड लीव्स, ये वाबी साबी है। ये जितनी भी रिसर्च हुई या लोग देख रहे थे, वो वाबी साबी को सिर्फ देखने मात्र से देख रहे थे कि बाहर से फिजिकल चीज़ें कैसी हैं, रादर देन एप्रिशिएटिंग द पावरफुल डेप्थ इन एनीथिंग इन लाइफ। राइटर कहता है कि मैं एक सिंगल टर्म वाबी साबीक यूज़ करना चाहता हूँ ताकि ये सारा कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाए। एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट वाबी साबी इज़, द वर्ड इज़ टेकन इज़ वाबी साबीक, ताकि आप ये जान सकें कि ऑन द सर्विस विजुअल टेस्ट क्या है इन कॉन्ट्रास्ट टू द फिलोसफिकल वाबी साबी, जो कि एक एक्सपीरियंस में है, जहाँ पे हम बात करते हैं ब्यूटी के सार की, खूबसूरती के सार की, एसेंस ऑफ ब्यूटी की, उसकी गहराई की। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहते हैं वाबी साबीक को, लोग जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल है, एटमॉस्फेरिक है, फ्लॉलेस, फ्लॉड ब्यूटी, हम्बल, इम्परफेक्ट, इरेगुलर, मार्क्स द पैसेज ऑफ टाइम, मॉडेस्ट, न्यूट्रल, नॉस्टैल्जिक और ऑर्गेनिक, रॉ, रेस्ट्रेन्ड, रफ, रस्टिक, सीरीन, सिंपल, सोलफुल, सटल, टेक्सचर, अंडरस्टेटेड। राइटर कहते हैं मेरी दृष्टि के अंदर अगर मैं वाबी साबीक लुक को, टेस्ट को स्पेक्ट्रम के अंदर देखना चाहूँ तो इट विल सिट समवेयर इन बिटवीन शिबूबी एंड जिमी। लेकिन कहाँ ये सिट करती है ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। याद रखें, वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वाबी साबीक इज़ नॉट अबाउट हाउ यू लुक एट थिंग्स, इट इज़ अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस एनीथिंग इन लाइफ। तो अब बुक आपसे कह रही है एक पल, एक क्षण को थमें और कंसिडर करें कि आपका नेचुरल टेस्ट इस स्पेक्ट्रम में कहाँ है। स्पेक्ट्रम हमने देखा है हाडे, इकी, शिबुई एंड जिमी में। ये हेल्प करेगा आपको देखने में। कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ पर हैं इसमें? अपने आसपास, अपने घर में देखें, जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उससे देखें, क्या आपको इंस्पायर करता है उसको देखें। आपका विजुअल इंटरेस्ट विल कम थ्रू टेक्सचर्स, शेप, स्केल, शेडो। ये सिर्फ कलर का मैटर नहीं है। अगर आपका टेस्ट हार्डे और ईकी में होगा ना, तो वाबी साबीक स्टाइल आपका जो होगा उसमें शांति होगी, सिरेनिटी होगी, ये आपको नेचर से कनेक्ट कराएगा। अगर आपका टेस्ट शिबुई होगा तो वाबी साबिक स्टाइल जो है आपका वो नेचुरल फिट होगा। अगर आपने अभी इस लेवल पे आपके टेस्ट को नहीं समझा है, तो जब आप इसको समझेंगे तो ये आपके लिए एक स्टोरी क्रिएट करेगा, एक करेक्टर यानी गुण क्रिएट करेगा। अगर आपका टेस्ट चीमी की तरफ जा रहा है तो वाबी साबिक स्टाइल आपके लिए वार्म और रिचनेस क्रिएट करेगा। तो जैपनीज़ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी जो है ना, ये एक्सटर्नल लुक पे नहीं रुकती है, रादर ये डिस्क्राइब करती है किसी भी चीज़ की इमोशनल क्वालिटी, जो कि सिर्फ सरफेस से अंदर है। उस चीज़ को देख के आप उससे कनेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स राइटर कहता है जापानीज़ वोकैबलरी में है, जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इट और एक दूसरे से थोड़ा ओवरलैप भी करता है। राइटर कह रहा है मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे सिंपल शब्दों में समझा सकूँ, जिसमें कि ये इम्पॉर्टेंट तो बहुत है इसको समझना। तो पहला शब्द है मोनोनोवेयर। ये शब्द यूज़ होता है जहाँ पे हमारी इमोशनल सेंसिटिविटी है कि जब हम टाइम लिमिटेड ब्यूटी को देखते हैं उसके रिस्पॉन्स में। पेरिशेबिलिटी, क्षणभंगुरता, अनित्यता। सो मोनोनो अवेयर और वाबी साबी में क्या फ़र्क है? मोनोनो अवेयर फोकस करता है कि जब वो चीज़ है जिसको हम देख रहे हैं उसके एक्सप्रेशन को, वो अभी है
हम उससे लाइफ को रिलेट करते हैं। ये रेफ़र करता है फ्लीटिंग ब्यूटी को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डेलिकेट ब्लूमिंग पिंक चेरी ब्लॉसम, लेकिन वो चेरी ब्लॉसम जो अभी गिरा नहीं है, अभी वहाँ है कि आह क्या खूबसूरत है, लेकिन देन यू अंडरस्टैंड द क्षणभंगुरता एंड अनित्यता, द impermanence of it, while Wabi Sabi is going to be speaking about already fallen leaf, जो ऑलरेडी शो कर रहा है कि लाइफ इज नॉट परमानेंट। वर्ड युगन, ये शब्द रेफर करता है इस सृष्टि दुनिया की गहराई को, जिसे हम अपनी कल्पना शक्ति से देखते हैं। दुनिया तो जैसी जैसी है ना, हर व्यक्ति से अलग रूप से देखता है अपनी कल्पना से। और हम ये भी रियलाइज़ करते हैं कि हम एक बहुत ही बड़े सृष्टि के एक बहुत छोटे से हिस्से हैं। अगर मैं यूजिन को डिक्शनरी में चेक करती हूँ तो वो बोलता है प्रोफाउंड, मिस्टीरियस, ब्यूटी, सटल डेप्थ that is only vaguely suggested rather than distinct directly stated. It evokes the feeling of wonder and deeper connections to the world, encouraging viewers to look beyond the surface and look and use their cultivated imagination to appreciation hidden beauty is the present moment, not in another world. तो यूजन जो है वो जापानीज सिद्धांतों का सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और ये समय के साथ में प्रेजेंट करता है आपके प्रोफाउंड टेस्ट ऑफ वंडर को। क्या बात है यार, यहाँ पे हम देखते हैं नेचर यानी प्रकृति की पोएटिक ब्यूटी को। थोड़ा मेरा गला आज खराब है, लेकिन तो भी मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी, और दूसरे इसको जो एक्सप्लेन करना, आप समझिए, इतना आसान नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वाबी वाबी एक फीलिंग है जो जनरेट होती है कि जब आप बिल्कुल सिंप्लिसिटी के अंदर किसी खूबसूरती को रिकग्नाइज करते हैं, आपको अंदर से एक अलग ढंग की क्वाइट कंटेंटमेंट मिलती है जब आप ये दुनिया के मटेरियलिस्टिक स्वभाव से बाहर आते हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करते हैं और समझते हैं और कनेक्टिंग फील करते हैं कि यार हमारी जो रियल ज़रूरत है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है, और फिर उसको समझते हुए हम्बल और ग्रेटफुल होना उस खूबसूरती के प्रति जो जहाँ पे भी हम हैं, जो भी हम हैं, वहाँ एग्जिस्ट करती है। एंड देन द बुक टॉक्स अबाउट साबी, कम्युनिकेट करता है एक गहराई से, शांति से भरी हुई खूबसूरती से, जो कि एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ आती है। हम इसे कहते हैं पटीना ऑफ एज, वेदरिंग, टार्निशिंग, साइन ऑफ एंटिक्विटी। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसी चीज़ें हमें बाहर से दिख रही हैं, लेकिन जब हम गहराई से इसके अंदर जाते हैं तो ये हर चीज़ रिस्पेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, रिमाइंड करती है हमें ज़िंदगी के स्वाभाविक साइकिल की तरफ, प्रॉम्प्ट करती है बहुत सारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस, जो कि है विस्टफुलनेस, मेलंकनी और क्रिएट करती है एक लॉन्गिंग। सो ये जितने भी हम इमोशनल एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं, जापानीज़ एस्थेटिक सेंस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें अपने जीवन में थोड़ा थमना पड़ेगा, थोड़ी अटेंशन देनी पड़ेगी, और ओपन होना पड़ेगा, और ट्यून इन करना पड़ेगा सृष्टि के स्वाभाविक स्वभाव से। 1958 में एडिटर एलिजाबेथ गॉर्डन, जिन्होंने जापान को 5 इयर्स तक रिसर्च किया, वो लिखते हैं कि आप इस खूबसूरती को अपने अंदर नहीं सीख पाएंगे अगर आप ऑलरेडी जैसे बड़े हुए हैं वैसे ही उन चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी के इन सब चीज़ों से निकलते हुए बिल्कुल प्योर आइज़ के साथ में, यानी आपको सारी चीज़ें जो से एसोसिएटेड है ना, कि चीज़ मैंने कितने में ली, क्या है क्या नहीं है, इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी प्रेस्टीज क्या है, इस सब में से, इन सब जजमेंट्स में से बाहर निकल के देखेंगे, और फिर इनको आपस में किसी भी चीज़ से एसोसिएट नहीं करेंगे, आइसोलेट भी नहीं करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं होती, हम एक बहुत बड़ी सृष्टि का हिस्सा हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अपनी जजमेंट को बाहर रखें, एम्ब्रेस करें कि जो भी चीज़ को आप देखते हैं एक नेचुरल फॉर्म में, स्वाभाविक रूप के अंदर। बहुत मुश्किल है, कहने का मतलब ये है कि दिमाग से नहीं, दिल से दुनिया को देखिए। वहाँ पे जो आपको खूबसूरती नज़र आएगी, जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो आपका सच्चा स्वभाव और सच्चा एक्सपीरियंस है। कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे पता है कोई भी शब्द इस बुक को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और मे बी यू रीड द बुक अलॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच।